तो आज हम रिपीट करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ठीक। और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक। कोई भी क्रिया हो, ठीक, जिससे पदार्थों के गुणों में, संगठन में तथा संरचना में परिवर्तन होता है वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला नाभिकीय अभिक्रिया और दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के जो परमाणु हैं वो दूसरे प्रकार के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस दौरान जो अभिक्रिया हमें मिलती है हम उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। इसमें बस ध्यान इतना देना है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में केवल और केवल नाभिक भाग लेते हैं और इन्हीं अभिक्रियाओं को नाभिकीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब दूसरा वाला है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं तथा उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। तो नाभिकीय में क्या था, उसमें नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग ले रहा था जिससे उसका पूरा का पूरा स्वरूप चेंज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में इसका केवल और केवल बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं जिससे उनका क्या होता है कि निजी स्वरूप बना रहता है, निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता। इसके बाद पढ़ेंगे कि हम रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक क्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम किसी भी तत्व का प्रतीक ले लेते हैं, जैसे हम क्या ले लें, एक तत्व का प्रतीक मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक। और मैग्नीशियम को प्लस कर देते हैं हम किसी ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 के साथ हम क्रिया करवा दें तो ये दोनों प्रतीक हैं। ठीक। तो यही सी प्रतीक या फिर अणुसूत्रों को जब हम किसी रासायनिक रूप में लिखते हैं तो इसके बाद जो हमें समीकरण प्राप्त होती है तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंकाली रासायनिक समीकरण जिसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब चलिए पढ़ते हैं कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो कंकाली रासायनिक समीकरण जिसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कोई तत्व ले लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। ठीक। तो जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो इक्वेशन के बाईं तरफ है हमारा ऑक्सीजन डबल है, जबकि राइट साइड में हमें क्या है, केवल एक ही ऑक्सीजन है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। तो इस तरह का रिएक्शन जब कभी भी हम देखते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे MgO उत्पाद है
और Mg+O2 क्या है? अभिकारक कह सकते हैं या फिर हम अभिकर्मक कह सकते हैं। तो जब अभिकर्मक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं कि यह एक कंकाली रासायनिक समीकरण है, अर्थात स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब हम पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में हम कोई तत्व ले लिए, जैसे कि हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि हमें MgO प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, अभी इसको देख रहे हैं तो अभी ये हमें कंकाली रासायनिक समीकरण लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नीशियम के सामने 2 लगाते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है।